हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख रहे हैं, की फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश चैनल। की फैक्ट्स अबाउट इंग्लिश चैनल, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। Several people, including a child, died trying to cross the English Channel from France to England, the French Interior Ministry said recently. तो यहाँ पर several people, including the child, died। यहाँ पर मर चुका है एक बच्चा जो कि ट्राई कर रहा था इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने के लिए फ्रांस से इंग्लैंड की ओर। तो इसके बारे में एक फ्रेंच इंटीरियर मिनिस्टर ने अभी इसके बारे में जानकारी दी। अबाउट द इंग्लिश चैनल, आपने कई बार सुना होगा, आपने ज्योग्राफी पढ़ते हुए, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ते हुए, यदि आप इंग्लैंड को एक आइलैंड के रूप में देखते हैं और यहाँ पर इस रूप से ऐसे यूरोप को देखते हैं, यहाँ पर आपका स्पेन है और ये रीजन आपका फ्रांस है और ये इंग्लैंड है। तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में ये इंग्लिश चैनल है और इसी के आगे डॉवर स्ट्रेट भी होता है। तो इसको क्रॉस करना है। किसको क्रॉस करना है? इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने की बात। तो ये इंग्लिश चैनल यहाँ पर है। द इंग्लिश चैनल इज़ ए नैरो सेक्शन ऑफ द अटलांटिक ओशियन, और ये अटलांटिक ओशियन का नैरो सेक्शन है यहाँ पे। और ये पूरा एरिया इधर है जो अटलांटिक ओशियन है। इट सर्व्स एज अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन सदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड का सदर्न कोस्ट है, एंड इसको पार्ट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। और उसके बाद नीचे में देखेंगे तो फ्रांस है, उसमें नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस के बीच में, एंड नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ फ्रांस। तो ये इंग्लिश चैनल किसके बीच में लाई कर रहा है? इट लाइज बिटवीन सदर्न कोस्ट ऑफ इंग्लैंड के सदर्न कोस्ट और फ्रांस के नॉर्दर्न कोस्ट के बीच में लाई कर रहा है। द चैनल कनेक्ट्स टू द नॉर्थ सी थ्रू द स्ट्रेट ऑफ डॉवर और सिचुएटेड इन द ईस्ट। मतलब डॉवर स्ट्रेट जो इंग्लिश चैनल आगे जा रहा है, नॉर्थ सी से कनेक्ट होता है। द टर्म इंग्लिश चैनल हैज़ बीन यूज इन सिंस 18th सेंचुरी, ये 18वीं सेंचुरी से यूज़ में है। प्रायर टू दैट द इंग्लिश कॉमनली रिफर्ड टू एज द नैरो सी। इस इंग्लिश चैनल को नैरो सी के नाम से जानते थे। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके दिमाग में रखिएगा याद। एंड in French it is known as La Manche, which is translates to the sleeve, reflecting its elongated shape. स्लीव जैसे बाजू होता है ना, बाजू कपड़े का हाथ में जो होता है बाजू, उसको स्लीव कहते हैं। तो ला मांचे फ्रेंच कहते थे और इंग्लैंड इसे नैरो सी कहता था। बाद में इसका नाम इंग्लिश चैनल पड़ गया। Geographical characteristics of English Channel. It spans an area of approximately 29,000 square miles और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल एरिया जो इंग्लिश चैनल का है, जो आप देखेंगे यहाँ पर इंग्लैंड है और यहाँ पर ये स्पेन से लेकर, और ये आपका ये जो इंग्लिश चैनल है यहाँ पर है, ये इंग्लिश चैनल इज़ ओवर देयर। और ये इंग्लिश चैनल के बारे में यदि मैं बताऊँ, इंग्लिश चैनल, तो ऊपर में आपको क्या दिखता है? इंग्लैंड दिखता है, नीचे में आपको फ्रांस दिखता है, और इसके बीच जो रीजन है ये लगभग आपको 350 मतलब 750 किलोमीटर के आसपास लंबा चौड़ा है। और टोटल एरिया आपने जो देखा लगभग 75,000 किलोमीटर है। ये टोटल एरिया जो दिस इज़ द टोटल एरिया विच इंक्लूड्स ओवर देयर। ये टोटल एरिया जो है 75,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और साथ में इसकी जो बात की जाए, इसका जो यहाँ से यहाँ जो इसकी जो लेंथ जो कही जा सकती है 560 किलोमीटर, इसकी जो लेंथ है 560 किलोमीटर। और इस रीजन में जो यहाँ की चौड़ाई, मतलब कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई 240 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, विड्थ है, और कुछ जगहों पे ओनली 34 किलोमीटर है। तो जनरली लोग इंग्लिश चैनल का ये जो 34 किलोमीटर है इसी को क्रॉस करते हैं। मतलब जहाँ पर की चौड़ाई कम है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जहाँ पे चौड़ाई बहुत कम है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है छोटा सा 34 किलोमीटर जो चौड़ा है, और इसकी वाइडेस्ट पार्ट है 240 किलोमीटर, और जहाँ पे नैरो है वाइड इसकी विड्थ दैट इज़ 34 किलोमीटर, इसको लोग तैर कर क्रॉस करते हैं। इसके टोटल जो एरिया है 75,000 किलोमीटर, और इसका जो लेंथ इस प्रकार से देख सकते हैं 560 किलोमीटर।
और यहाँ पर इस एरिया में नॉर्थ सी है और इधर आपका क्या है, अटलांटिक ओशन। तो कहीं ना कहीं इंग्लिश चैनल अटलांटिक ओशन से नॉर्थ सी को ज्वाइन भी करता है। और इसके इस रीजन में देखा जाए, ये जो आप इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में देख रहे हैं, यहाँ पर डॉवर स्ट्रेट है जो इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से भी कनेक्ट करता है। ये भी आपको कभी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि इंग्लिश चैनल इज़ कनेक्टेड विद द नॉर्थ सी थ्रू विच स्ट्रेट, द डॉवर स्ट्रेट। सो यहाँ पे देखें तो इट स्पैन्स एन एरिया ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 29,000 स्क्वायर माइल्स और 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 75,000 स्क्वायर किलोमीटर, मेकिंग इट द स्मॉलेस्ट शैलो सी ओवर द कॉन्टिनेंटल सेल्फ ऑफ यूरोप। और ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे है, और कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहने का मतलब जहाँ पे समुद्र की गहराई लगभग ऑन एन एवरेज 200 मीटर का डेप्थ होता है। और ये द चैनल स्ट्रेचेज अबाउट 350 माइल्स, 560 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इसकी लेंथ जो है 560 किलोमीटर है। एंड एट इट्स वाइडेस्ट पॉइंट द इंग्लिश चैनल मेजर्स 240 किलोमीटर, मतलब जहाँ पे सबसे जो वाइडेस्ट है वो 240 किलोमीटर है अक्रॉस, वाइल इट्स नैरोएस्ट पॉइंट इज़ जस्ट 34 किलोमीटर। जहाँ पे नैरो है वहाँ पर इसे 34 किलोमीटर ही है ओनली। It is characterized by shallow waters with an average depth of 63 meters। तो यहाँ पर जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ का जो एवरेज डेप्थ है, यहाँ पे एवरेज डेप्थ है 63 मीटर्स, लेकिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ यदि वर्ल्ड वाइड पढ़ेंगे तो एवरेज डेप्थ इज 100 फैदम और 200 मीटर, लेकिन कहीं पर 60 हो सकता है, कहीं पे 300 हो सकता है, तो इसको मिलाकर आपका एवरेज डेप्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पे लेकिन कॉन्टिनेंटल सेल्फ यहाँ पे जो इंग्लिश चैनल का है 63 मीटर। और यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में जाने यहाँ का, द रीजन एक्सपीरियंसेस टेम्परेट मेरीटाइम क्लाइमेट करेक्टराइज्ड बाय द वार्म समर एंड कोल्ड विंटर। तो समर जो थोड़ा सा यहाँ पे वार्म होता है, हल्का सा वार्म, इंडिया जैसा वार्म नहीं रहेगा, एंड क्लाइमेट जो विंटर जो होगी बहुत कोल्ड होता है। यस, एंड द मेन आइलैंड्स, यहाँ पे कौन मेन आइलैंड, द आइल्स ऑफ वाइट एंड द चैनल हैज़ आइलैंड्स दैट आर प्राइमरीली आइलैंड्स लोकेटेड विद इन द इंग्लिश चैनल। तो ये ध्यान रखेंगे, इंग्लिश चैनल के अंदर कौन सा आइलैंड है, वो है आपको आइल्स ऑफ वाइट, आइल्स ऑफ वाइट, द मेन आइलैंड विद इन द इंग्लिश चैनल। द चैनल आइलैंड इंक्लूड जर्सी, गंसी, अल्डर्नी एंड शार्क। तो ये इसके अलावा इस चैनल में जो दूसरे अदर इम्पॉर्टेंट आइलैंड हैं वो जर्सी है, गंसी है, अल्डर्नी है, सार्क है। द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इंग्लिश चैनल, द इंग्लिश चैनल इज़ वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग और शिपिंग चलती रहती है यहाँ पर, फॉर्मिंग अ क्रूशियल लिंक बिटवीन सदर्न इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम एंड द नॉर्दर्न फ्रांस के बीच में यहाँ पे ट्रेड ज़्यादा चलते रहता है। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ग्लोबल मैरीटाइम ट्रेड, अकाउंटिंग फॉर up to 20% of it serves as the connector between the Atlantic Ocean and the नॉर्थ सी। यदि नॉर्वे है, स्वीडन है, पोलैंड है और रशिया का जो वेस्टर्न रीजन है, इसी नॉर्थ सी के द्वारा निकलकर वर्ल्ड में दूसरी जगह ट्रेड करते हैं, तो ये लगभग 20% ऑफ इट को ये आपका क्या करता है, वाइटल रोल प्ले करता है मैरीटाइम ट्रेड में।